एक बगल के गांव का व्यक्ति जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होता है। तभी अचानक जंगल में खड़ी एक लड़की उसे दिखाई देती है और वो लड़की के पास जाता है। अरे मैडम, इतनी रात को आप जंगल में क्या कर रही हैं? कहीं आप भटक तो नहीं गई? नहीं जी, भटकी नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे रिश्तेदार का घर बगल वाले गांव में ही है, तो मैं जा रही थी तो रात हो गया, तो सोची कि कोई मिल जाए तो उसके साथ चली जाऊं। अरे तूफानी, तेरी तो लॉटरी निकल गई। अकेले लड़की भी है और रात का वक्त भी है। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपनी गाड़ी पे लिफ्ट दे देता हूँ और अपने घर ले जाऊंगा और इससे शादी भी कर लूंगा। क्या सोचने लगे आप? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ये बगल के ही गांव में मेरा भी घर है। तुम चाहो तो वहां चल के रह सकती हो आज के रात, और अगले दिन सुबह होते ही मैं तुम्हारे रिश्तेदार के घर छोड़ दूंगा। इतना सुनने के बाद वो लड़की गाड़ी पर बैठ जाती है। अरे तूफानी, आज तो मजा आ गया। सबसे पहले इसे घर ले चलता हूँ मैं। और यह बोलकर तूफानी उसे अपने घर लेकर आता है। उसका दोस्त जब देखता है तो बोलता है, अबे, ये किस लड़की को लेके आया है तू? अरे भाई, अब तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, क्योंकि तू आज के बाद मेरे साथ नहीं रहेगा। ये तेरी भाभी हैं, आज ही मिली हैं। मैं इनसे शादी करूंगा और उसके बाद इसी घर में रखूंगा। तू अपने लिए कमरे का मकान ढूंढ ले जाके। बस भाई, यही सुनना बाकी रह गया था। लड़की मिलते ही दोस्त भूल गया ना? अब देख, मेरे पास फालतू का समय नहीं है बात करने का। ऐसे भी मैं जा रहा हूँ नहाने धोने, और तू जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले और निकल तू भी। और यह बोलकर तूफानी वहां से चला जाता है। तभी उसका दोस्त सोचता है कि क्यों ना इसके गर्लफ्रेंड में फूट डाल दूं, जिसके कारण से ये शादी टूट जाए और मुझे इस घर से भी ना जाना पड़े। और यही सोचकर अनिल उस लड़की के पास जाता है और जाकर बोलता है, अच्छा, कुछ तूफानी के बारे में आपको पता भी है? एक नंबर का आवारा है, आवारा। इधर उधर लड़कियों के पीछे पीछे घूमता रहता है। कई बार तो गांव में भी मार खा चुका है, और तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो? जब वो लड़की इस बात को सुनती है तो अपने असली रूप में आ जाती है। बल्कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल को देखकर अनिल की हालत खराब हो जाती है। अरे साला तूफानी, ये साला कभी नहीं सुधरेगा। लड़की बोलकर चुड़ैल उठा लाया। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और यह बोलकर अनिल वहां से भागने लगता है। भागते भागते दूसरे कमरे में आता है तो तूफानी वहीं खड़ा रहता है। तभी अनिल तूफानी से बोलता है, अबे साले, ये किसको उठा लाया तू? अबे साले, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। मुझे तो जान से मारेगी ही मारेगी, तुझे भी मारेगी। बस कर साले, जलन हो रही है ना तुझे? मेरे होने वाली वाइफ को चुड़ैल बोलता है? जल्दी से निकल जा मेरे घर से। अरे भाई, मेरा यकीन कर, नहीं तो जाके खुद देख ले तू ही। अनिल की बातें सुनकर तूफानी सोचता है कि चलो एक बार देख ही लेता हूँ, उसके बाद इसे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। और यह सोचकर तूफानी जब उस कमरे में झांक कर देखता है तो वो सच में एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी रहती है। अनिल की बेचारे की बात सही निकलती है और तूफानी की हालत खराब हो जाती है। तूफानी भागकर तुरंत अनिल के पास आता है और आकर बोलता है, अरे भाई, तू सही कह रहा था। वो तो साला चुड़ैल निकली, चुड़ैल। अब मेरा क्या होगा? मैं तो कुंवारा ही मर जाऊंगा। हाँ तो साले, आफत को लेके कौन आया है? तू ही ना लेके आया है। मैं तो घर से जा रहा हूँ, तू निपट जाके उससे। अरे भाई, यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में ये कैसा दीवार? अरे भाई, मुझे छोड़ के मत जा। इस चुड़ैल से मुझे बचा, कुछ तो कर। अनिल तूफानी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर में मैं इस चुड़ैल को बाहर कैसे निकालूंगा। तभी अचानक से अनिल को ध्यान आता है कि घर में एक बजरंग बली की मूर्ति रखी हुई है। उस मूर्ति को चुड़ैल के सामने ले जाऊंगा तो चुड़ैल जरूर भाग जाएगी। और यह सोचकर अनिल बजरंग बली की मूर्ति लेकर चुड़ैल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी चुड़ैल गिड़गिड़ाने लगती है और वहां से तुरंत भाग जाती है।